हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 लाइन्स एंड एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, नई वाली एनसीईआरटी में। इन फिगर 6.23 इफ ए बी पैरेलल सी डी, ये ए बी पैरेलल सी डी हमें दिया हुआ है, फिगर गिवन था हमें, और सी डी पैरेलल ई एफ दिया हुआ है हमें। ठीक है, ई एफ एफ यहाँ पर है। ठीक है, ये हमने गलती से यहाँ लिख दिया, ई एफ दिया हुआ है। और y रेशो जेड 3:7 है, इसका और इसका रेशो 3:7 है, और हमें x फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो देखो, अगर हमें इन दोनों का रेशो दिया होता तो हम आसानी से क्वेश्चन कर सकते थे, क्योंकि होता क्या है कि कॉन्सेप्ट वाली बात है कि जैसे मान लीजिए हमारी दो लाइन यहाँ पर पैरेलल है, ऐसे अगर पैरेलल है, और एक ट्रांसवर्स लाइन वो होती है जो पैरेलल लाइन्स को काटती हुई जाती है दोनों तरफ से। और ये वाला एंगल और ये वाला अगर अगर हम इनका सम करते हैं तो इनका सम आता है 180 डिग्री। इन्हें कहते हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, या इसे कहते हैं सम ऑफ एंगल वन साइड सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल। तो देखो, इसको हम ऐसे कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या है कि हमें रेशो इसका वाई का और रेशो जेड का दिया हुआ है। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि कुछ एंगल हमारे ऐसे होते हैं जो पैरेलल लाइन से बनते हैं। कैसे वाले? देखो ऐसे कि मान लीजिए ये हमारी लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल जो होगा और ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है, मतलब ये पैरेलल लाइंस के अंदर अंदर ये वाला एंगल और फिर इस ट्रांसवर्सल लाइन के इधर आके नीचे वाला ये एंगल, ये दोनों एंगल हमारे क्या होते हैं? ऑल्टरनेट एंगल होते हैं। ठीक है ऐसी एंगल 1 और एंगल 2, वैसे ही एंगल 3 और एंगल 4, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? ऑल्टरनेट एंगल होंगे। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? पैरेलल लाइंस के अंदर बन रहे हैं। और ऐसे ही एंगल होगा हमारा ये वाला और ये वाला, ये भी ऑल्टरनेट है, लेकिन एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल होंगे, क्योंकि ये पैरेलल लाइन के बाहर बन रहे हैं। ये वाला फिर बिल्कुल इस साइड आ जाएंगे, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इस वाले एंगल के। तो ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल होते हैं। इसी तरह हमारे कुछ क्रॉसपोंडिंग एंगल्स भी होते हैं। ठीक है, ऐसे क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं? ये वाला एंगल इसको छोड़ देंगे तो ये वाला एंगल हमारा क्रॉसपोंडिंग एंगल होता है। ये हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ऐसे ही हमारा ये वाला एंगल और इसको छोड़ दीजिए, ये वाला एंगल, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होते हैं। सिमिलरली ये वाला एंगल, इसको छोड़ के यहाँ आ जाओ, ये बराबर होंगे, हमारे क्रॉसपोंडिंग एंगल बनेंगे। ठीक है, ये वाला एंगल, इसको छोड़ दो, ये वाला एंगल। ठीक है, क्या होंगे? क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होंगे, और ऑलवेज क्या होंगे? बराबर होंगे, हमेशा पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के साथ बनेंगे। तो अगर हम इनको देखें ध्यान से इस वाले एंगल क्वेश्चन में, कि यहाँ पर हमारा इसका ये निकालना है और इसका इसका रेशो दे रखा है, लेकिन हमें पता है कि x जो है हमारा z के बराबर है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ये एक ऑल्टरनेट एंगल है। अगर बीच थोड़ी देर के लिए अगर हम ये भूल जाएं कि हमारी ये सी डी लाइन भी कोई है, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, सिर्फ ये है हमारे पास ए बी और ई एफ है, और ये लाइन आ रही है हमारी ट्रांसवर्सल। इस ट्रांसवर्सल लाइन के ये एक्स और ये जेड जो होंगे ऑल्टरनेट एंगल होंगे, और ये हमारे क्या होंगे? बराबर होंगे। ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, मैंने अभी बताया था आपको। तो बस इसी का इस्तेमाल करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो बस इसी का यूज़ करेंगे और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो हमें जो गिवन है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ है? गिवन हमें दिया हुआ है कि y रेशो और जो z है वो है 3:7 है। देन ए बी पैरेलल टू सी डी है, और जो सी डी है वो पैरेलल किसके है? ई एफ के। सो टू फाइंड क्या करना है हम लोगों को? एंगल एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड में देखो कैसे करेंगे हम। अब हम यहाँ पर बताएंगे क्या? हम बताएंगे कि जो ए बी है वो पैरेलल किसके है? ई एफ के है। क्यों है? क्योंकि जो ए बी है वो पैरेलल किसके है? सी डी के, और सी डी किसके पैरेलल है? ई एफ के पैरेलल है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगी? ए बी भी हमारी क्या हो जाएगी? ई एफ के पैरेलल हो जाएगी। तो ए बी और ई एफ बराबर हो जाएगी, तो हम यहाँ बताएंगे कि एंगल एक्स जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल जेड के। ऑल्टरनेट एंगल बना रहा है। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं। तो अगर हमारा एक्स और जेड बराबर है, अब हमें देखो हमें क्या दिया हुआ था? हमें दिया हुआ था y/z = 3:7 दिया हुआ था। अब अगर z x के बराबर है, z x के बराबर है, तो मैं इसकी जगह इसको लिख सकता हूँ। तो ये y रेशो, अब x हो जाएगा मेरा 3:7 हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर क्या आ गया? x/7 निकला आया, y y x y रेशो एक्स
3:7 निकला है। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर लिया, इसकी जगह रिप्लेस कर दिया। अब देखो क्यों ये, लेकिन रिप्लेस करने के लिए मुझे यहाँ बताना भी पड़ेगा मैंने एक्चुअली क्या है उसको, क्योंकि जो x है वो किसके बराबर है, z के बराबर है, इसलिए यहाँ पर रिप्लेस हो गया। अब हमारा क्वेश्चन बन गया आसान, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था पैरेलल लाइंस के अंदर जो ये वाले एंगल होते हैं इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बस निकाल लेते हैं। एंगल y क्या होगा, y का रेशो 3 है, दोनों का सम करो 10 आएगा, और इसका रेशो 3 है तो 3 रखा, और इनका सम कितना आता है दोनों एंगल्स का, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इनटू में क्या कर दो, 180 कर दो। ठीक है, तो एंगल y कितना निकल आएगा हमारा, इनकी मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, ये आ जाएगा, सॉरी आंसर अभी निकला नहीं है, वाई एक्स निकालना है। ठीक है, तो वाई कितना आया हमारा, 54 डिग्री आ गया। जब वाई 54 आ गया तो अब क्वेश्चन आसान हो गया, कैसे, क्योंकि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू होता है हमारा 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें y निकल गया है, तो एंगल x प्लस में क्या ले लेंगे, यहाँ पर y हमारा 54 आया है इक्वल टू 180 डिग्री, इसको यहाँ ट्रांसपोज कर दो, तो एंगल x इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 54। एंगल x इक्वल टू, अब इसको माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, हमें एंगल x ही फाइंड करना था, हमें z को निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि इन फिगर 6.24 ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी है, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी है, एंड जी ई डी इक्वल टू में 126 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड ए जी ई एफ एंड एफ जी ई, सबको फाइंड करना है। तो देखो जो हमें एंगल दिया हुआ है जी ई डी, कहाँ पर है, देखो जी ई डी, ये पूरा 126 दिया हुआ और ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर के लिए उसने बोला हुआ है, क्योंकि ई एफ परपेंडिकुलर सी डी है, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी है, मतलब ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। अभी हमने इस पिछले वाले क्वेश्चन में सीखा था कि कैसे कैसे एंगल हमारे बनते हैं, वो मैं फिर से बता दूंगा, कोई ऐसी वाली बात नहीं। ठीक है, फिर से समझेंगे, कोई ऐसी लंबा वीडियो बनता तो बन जाए, लेकिन समझ में अच्छी तरह आना चाहिए। तो गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल सी डी हमें गिवन है, और ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, और एंगल जी ई डी जो हमें दिया हुआ है 126 डिग्री दिया हुआ है। टू फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड की लिस्ट काफ़ी बड़ी है, क्योंकि एंगल ए जी ई और एंगल जी ई एफ और एंगल एफ जी ई, लगभग सारे एंगल पूछे हैं उसने। ठीक है ना, तो अब देखो फाइंड कैसे करेंगे, फाइंड देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एफ ई डी कितना है हमारा, हम बताएंगे कि जो ई एफ है वो परपेंडिकुलर है सी डी के, सो एंगल एफ ई डी इक्वल टू कितना है, वो 90 डिग्री है। ठीक है, वो हमने निकाल लिया, इसकी ज़रूरत नहीं थी, पूछा भी नहीं है शायद एफ ई डी, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें हमसे पूछा गया है क्या, जी ई एफ पूछा गया है, ये वाला एंगल, पहले इसी को निकालेंगे। ठीक है, और ए जी ई पूछा है, ए जी ई, तो देखो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने ऑल्टरनेट एंगल समझाए थे, ये वाले हमने ऑल्टरनेट एंगल समझाए, फिर से समझा देता हूँ। अगर मान लो हमारी लाइन ऐसे पैरेलल होती है, एक ट्रांसवर्स लाइन ऐसे काट रही है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल बनता है, ये वाला इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये वाला अगर हमने ट्रांसवर्सल के यहाँ बनाया है तो इधर आओ फिर नीचे आ जाओ, ये वाला। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे ना, तो थोड़ा ध्यान से, तो ये हमारी ए बी पैरेलल सी डी है, तो हम बताएंगे कि ए बी पैरेलल किसकी है, सी डी के है, सो एंगल ए जी ई जो है इक्वल टू एंगल जी ई डी के हो जाएगा। ठीक है, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है। देखो ये वाला ऐसे करके ऐसे, और ये ऐसे करके ऐसे, देखो ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो एंगल ए जी कितना हो जाएगा, एंगल ए जी हो जाएगा आपका जी ई डी के बराबर। तो ए जी हमें कितना था, जी डी कितना 126, तो एंगल हो जाएगा एंगल ए जी ई इक्वल टू हो जाएगा आपका 126 डिग्री। क्यों, रीजन बता दो, क्योंकि एंगल जी ई डी किसके बराबर है, 126 डिग्री है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका हो गया, मतलब एक एंगल जो था हमारा
वो निकल गया, एक समस्या खत्म। ठीक है, अब क्या निकालना, देखो ए जी निकल गया हमारा। ठीक है, अब क्या निकालना, जी ई एफ निकालना है। अब जरा ध्यान से देखो फिगर को ही देखो ध्यान से, जी ई एफ निकालना है। जी ई डी जो एंगल है हमारा, देखो एंगल जी ई डी जो है वो है क्या है, जी फिगर में देखेंगे, जी ई डी जो है हमारा वो है जी ई एफ प्लस में एफ ई डी। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा इक्वल टू में एंगल जी ई एफ प्लस में एंगल एफ ई डी। अब देखो जी ई डी हमें दिया हुआ 126 डिग्री, तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, 126 डिग्री लिख लेते हैं। इज इक्वल टू जी ई एफ हमें निकालना है, एंगल जी ई एफ प्लस में एफ ई डी कितना आ जाएगा 90। इसको इधर ले आओ, 126 माइनस 90 इक्वल टू एंगल जी ई एफ, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 डिग्री इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हमारा आसानी से निकल गया। अब देखो जी एफ निकालने के लिए बोला था उसने, तो ये हमारा निकल गया। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 36 डिग्री। ठीक है, ये इधर लिखा हुआ था ना, ये बन गया। अब देखो अपना हमने ये निकाल लिया। ठीक है, ये निकाल लिया, बचा एफ जी ई निकला। तो एफ जी कहाँ है, फिगर में ढूंढेंगे पहले, एफ जी ई ये वाला, ये वाला। ठीक है, देखो इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने लीनियर पेयर की बात की थी ना। तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ से कैसे कर सकते हैं, एंगल ए जी ई प्लस में एंगल जो उसने पूछा था कौन सा, एफ जी ई इक्वल टू क्या बनेगा हमारा 180 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, एक ही लाइन को बना रहा है। ठीक है, ये हम पिछले एक्सरसाइज में बात कर चुके हैं। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला तो 126 डिग्री हमने ढूंढ लिया था, ए जी यहाँ पर। ठीक है ना, देखो ये लिखा निकाला था हमने, ए जी 126 डिग्री। बस अब कुछ नहीं करना है, इसमें पुट करो और आंसर निकालो। ए जी 126 प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस में 126 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे, ये आने वाला है हमारा 54 डिग्री। ठीक है, 120, हाँ ठीक है, 54 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे जितने भी एंगल उसने पूछे थे हमने सारे निकाल लिए।